नमस्ते, अभिवादन आपका है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल की बाजार की बात करेंगे 15,860 की। आज की क्लोजिंग अच्छी थी, भले कैंडल रेड थी। मैंने आपको ये चीज़ समझाई हुई थी, ठीक है। दुनिया भर की बाजारों से अगर हम संकेत लेना चाहें, डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, नैस्डैक 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, सिंगापुर वाली निफ्टी अभी 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। हमारी बाजार कहाँ खुलेगी, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस। इन्फोसिस यहाँ पर हमारा स्टॉक था, ये पहला, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, हमें बाई ट्रेड मिलता है, उसके बाद स्टॉक जो है एक गिरावट दिखा जाता है। हमारी बाइंग जो है वो क्लोज टू यहाँ के आसपास थी, हमारा स्टॉप लॉस क्लोज टू यहाँ पर था। आज किस्मत ने हमारा स्टॉप लॉस बचाया है, बाकी कुछ खास यहाँ पर ट्रेड ये हमारा था नहीं। स्टॉक फिर से गया, बहुत ही छोटे प्रॉफिट में मैंने यहाँ पर एग्जिट किया। आई होप आप में से बहुत से लोगों ने यहाँ पर छोटे से ही प्रॉफिट में या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया होगा, क्योंकि मैं 3 बजे तक वेट कर रहा था, इसलिए मुझे छोटा सा प्रॉफिट मिल गया। कोई बात नहीं, आपको भी छोटा सा ही प्रॉफिट मिला होगा, या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किए होगे। हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे, ठीक है। अगला स्टॉक था हमारा इंडसिंड बैंक। यहाँ पर एक मोमेंटम तो आया, लेकिन ये मोमेंटम कितना बड़ा होना चाहिए था, वो हमको चाहिए था ना कि ये हमको ऑल टारगेट सेट करके देता, लेकिन एक्चुअली वो हुआ नहीं। हमको यहाँ पर टारगेट 1 मिलता है और उसके बाद स्टॉक रिवर्स कर जाता है, क्योंकि 1050 से रिवर्स कर रहा था, तो मैं छोटे से प्रॉफिट में यहाँ पर भी एग्जिट किया हूँ। क्यों? आप में से बहुत से लोग टारगेट 1 पे एग्जिट कर जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात थी कि स्टॉक जो है वो टारगेट 1 से ही रिवर्स किया, क्योंकि बड़ा मोमेंटम आ गया था, इसलिए वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनती थी। मैंने नहीं की, मैंने छोटे से प्रॉफिट में इसलिए एग्जिट किया क्योंकि 1050 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको ये सम्मान देकर रिवर्स कर रहा था, इसलिए मैंने 1047 रुपये के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, और बाइंग का लेवल मेरा था 1041 रुपये 50 पैसे के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला ट्रेड था वो था बीपीसीएल में हमको मिलता है बाई साइड का ट्रेड, और यहाँ पर हमारा टारगेट आने से चूक जाता है, टारगेट 1। उसके बाद अल्टीमेटली ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है। आई होप आपका भी स्टॉप लॉस ही गया हो, यहाँ पर जाने चाहिए, स्टॉप लॉसेस भी जाने चाहिए बाजार में, अदरवाइज लगता है कि हम सब महान बनते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, बस थोड़े से पॉइंट से, जैसे होता है ना कि आपको मैं इन्फोसिस दिखाना चाहूँगा, थोड़े से पॉइंट से स्टॉप लॉस बच गया हमारा। वही चीज़ बीपीसीएल में थोड़े से पॉइंट से हमारा टारगेट बच गया। अब दोनों केसेस में क्या करें, हमारा घाटा ही हुआ अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस देना पड़ा और यहाँ पर हमको जो है वो टारगेट मिला नहीं, भले रिवर्सल आया था, ठीक। तो बीपीसीएल ने हमको नुकसान दिया, इकलौता स्टॉप लॉस आज का। उसके बाद टाटा मोटर्स, यहाँ पर आपको क्या करना था वो आप लोग जरा सा बताइएगा। लेवल्स आपको कल बताए गए थे, कौन से लेवल के ऊपर ये स्टॉक बढ़िया धूम धड़ाका मचा देगा। बाकी जो लोग कैलकुलेशन पे ट्रेड कर रहे थे, डबल आई ट्रेडर सेटअप पे, आई होप आपने ट्रेड अपने शेयर किए होंगे। कन्फ्यूजन के माहौल में बाजार का जो है माहौल देख लिया कीजिए, या फिर लेवल्स को सम्मान देने वाली बात सीख लिया कीजिए, जो मैं आपको वीडियो में अक्सर बताता रहता हूँ। ट्रेड्स अपने जरूर शेयर कीजिएगा। आखिरी ट्रेड था हमारा एक्सिस बैंक, यहाँ पर क्वांटिटी हमारी कम थी, आपको मैंने भी कहा था क्वांटिटी पॉजिटिव साइड कम रखिएगा, लेकिन ट्रेड बहुत बेहतरीन मिला हमको, 1.2% का इसने टारगेट दिया। तो अल्टीमेटली आज का दिन भी हमारा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेहतरीन। अगर यहाँ पर क्वांटिटी हमारी काफ़ी होती तो आज का दिन बहुत अच्छा गया जाता। एक इकलौता स्टॉप लॉस हमें देखने को मिला, वो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन कल के लिए कौन से स्टॉक्स रहेंगे वो हम आपको समझा देते हैं। और वर्स्ट केस सिनारियो में भी आज का दिन एकदम वर्स्ट केस कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो हमको एक बढ़िया प्रॉफिट देकर गया है, लेकिन हम इससे भी बेटर परफॉर्म कर सकते थे अगर कुछ चीज़ों को हम हैंडल कर ले जाते, ठीक है। आई होप आप लोग अपने ट्रेड्स शेयर कर रहे होंगे ईमेल पर। कल के लिए स्टॉक रहेगा इंडसिंड बैंक, बेहतरीन लेवल पे अभी भी खड़ा है, इसको आप जरूर इग्नोर मत कीजिए। ये स्टॉक लगातार अपनी रडार पे बनाए रखिए, आज वॉल्यूम भी बढ़ा है, कल कुछ यहाँ पर धूम धड़ाका देखने को मिल सकता है। बड़े गैप अप और गैप डाउन के केस में आपको ट्रेडिंग कम क्वांटिटी के साथ या फिर इग्नोर करना है, क्योंकि हमारे दिन लगातार जब अच्छे जाते हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। क्वांटिटी कम रखो, चलेगी बात, ठीक है। रिलायंस पे भी कल फोकस रखिएगा, 2250 के ऊपर नीचे बढ़िया आपको यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। ग्रेसिम पे फोकस रखिएगा, 1500 के ऊपर नीचे आपको यहाँ पर बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। ट्रेड आपको सेटअप पे लेना है, थोड़ा सा क्लैरिटी रहा करे, स्टॉप लॉसेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया कीजिए। ट्रेल करोगे वो आपको बहुत बेहतरीन सपोर्ट करेगा। 725 का लेवल इंपॉर्टेंट है जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए, यहाँ पर भी आपको बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। टाइटन पे कल नज़र बनाकर रखिएगा, बहुत बेहतरीन लेवल से रिवर्सल पा रहा है। फिबोनाची को बहुत बेहतरीन सम्मान दिया है इसने। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की बड़ी गिरावट ना आए, लेकिन अगर आती है तो हम यहाँ पर कैच कर पाएंगे। 1725 के ऊपर ही पॉजिटिव साइड का ट्रेड लीजिएगा। ये स्टॉक अगर आपको ट्रेड नहीं करना मत कीजिएगा, लेकिन ब्रेकआउट जरूर देखिएगा। डीमार्ट का बहुत बेहतरीन स्टॉक है, आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हो। मैं पर्सनल लेवल पे ट्रेड करूंगा। अगर आप छोटी क्वांटिटीज़ में ट्रेड करते हो तो 3000 के ऊपर का स्टॉक है, तो आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। अब बाजार की बात करें उससे पहले हम आ जाते हैं रिजल्ट वाले स्टॉक्स पर। देखो भाई साहब, कमाल के रिजल्ट्स आए हैं। ये जो ऊपर वाली कंपनी आप देख रहे हो उसका नाम है फ्लेक्सीटफ वेंचर्स इंटरनेशनल। इसने 7.82 करोड़ के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट दिया है। नहीं, इन्होंने सिर्फ रेवेन्यू अच्छा दिया है, प्रॉफिट में नहीं। ये कंपनी 7.25 करोड़ का नुकसान दी थी, इस बार भी 1.25 करोड़ के आसपास का लॉस ही दी है। तो रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन फिर भी लॉस बढ़ गया कंपनी का, तो क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। ल्यूपिन के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, LIC ने जो है वो बड़ा स्टेक लिया है
2% का तो इस कंपनी के लिए अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि LIC के है, जिसका मन हो ले ले। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये कंपनी ने हमें 7-7.5 करोड़ का प्रॉफिट दिया है 20 करोड़ के लॉस के मुकाबले। बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि रेवेन्यू बहुत बेहतरीन तरीके से जंप किया, इसलिए ये प्रॉफिट हमको देखने को मिला। LIC हाउसिंग फाइनेंस, काफ़ी लोगों को इससे रिजल्ट का इंतजार था। यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी निराश किया, 400 करोड़ का हमें प्रॉफिट दिया 421 करोड़ से। उम्मीद देखिए, जब होम लोन का जो रेट है वो कम होता है तो हम एक बार के लगता है कि कंपनियों को कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन नंबर ऑफ़ मतलब जो बेनिफिशरीज़ हैं वो बढ़ते हैं, तो आपको कम से कम फ्लैट परफॉर्मेंस रखनी थी। बाकी मुझे ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं ठीक है रिजल्ट, बाकी मुझे नहीं पसंद आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कैसा लगा आप ज़रा सा एनालाइज ज़रूर कर लीजिएगा। कल आ रहा है रिजल्ट राइट्स का, आसी इंडिया ग्लास का, GESC का, कॉमर्शियल सिंह बैग्स, DIC इंडिया, ककाटिया सीमेंट शुगर, मनाक्सिया स्टील्स, न्यूरेका का रिजल्ट है कल, प्रतिका ऑटो इंडस्ट्रीज, सोमेनिक सिरामिक्स एंड वेल्सपन इंटरप्राइजेस, इन कंपनियों के कल रिजल्ट हैं, नज़र बनाकर इन पर। चलिए निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान से रखिएगा। 15,860 का लेवल है जहां पर निफ्टी क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए। अब अगर बाजार ऊपर जाना चाहती है 15,875, ये लेवल बहुत ध्यान रखिएगा आप, 15,875 का, 15,885 का। ठीक, अब ये 10-10 पॉइंट का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है वो आप समझ सकते हो। उसके बाद 15,920 का लेवल ऊपर इंपॉर्टेंट है। नीचे अगर हम गिरते हैं, ये तीन ही लेवल मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ, 75, 85 और 920। नीचे अगर हम गिरते हैं तो 15,810 ये रहेगा पहला लेवल, 15,750 ये रहेगा दूसरा लेवल, और 15,675 ये रहेगा तीसरा लेवल। नज़र जरूर बनाकर रखिएगा इन लेवल्स पर। कल बाजार कहाँ खुलेगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। कल बाजार क्लोज टू 40 से 60 पॉइंट के आसपास नीचे खुल सकती है करंट मार्केट कंडीशन में। बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए, उस पर आपको फोकस रखना है। FII 600 करोड़, एक दिन बेचते हैं एक दिन खरीद लेते हैं, वही हाल, एक दिन वो खरीदेंगे एक दिन वो बेचेंगे, कुछ बात समझ में आती नहीं है, तो करने दीजिए। वही मैं आपको कल भी बोला था कि एक तरफ इनको पॉजिटिव रखिए, एक तरफ उनको नेगेटिव रखिए, बीच में आ जाएंगे न्यूट्रल। ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा नेगेटिव संकेत है, ऑप्शन डेटा रिस्की है। ठीक है, और अगर आप टेक्निकली देखोगे तो हम मजबूत हैं। तो ओवरऑल सिनारियो में हमारी बाजार में एज सच अभी करंट सिचुएशन में कोई दिक्कत है नहीं। एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन क्रैश वाली बात या करेक्शन वाली बात जो है बड़े लेवल पे, वो अभी कहीं सिनारियो में नहीं बन रहा है। अगर बनेगा तो हम ज़रूर समझाएंगे। स्टॉप लॉसेस को आपको 0.6% के आसपास ही रखना है। आज हमने कुछ वीडियोज डाली हैं, एक बेहतरीन रिजल्ट वाली, वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद IPO में एक तरीके का फ्रॉड होता है, वो आपको ज़रूर देखना है। ये दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, 1-1 मिनट की, 4 मिनट की है, क्योंकि दोनों में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज का दिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से सही गया है, तो कल थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि बाजार अगर गैप डाउन करती है उसके बाद रिवर्सल आता है तो हम ट्रैप हो सकते हैं। अगर बाजार और तेज़ी से गिर जाती है तो भी हम ट्रैप हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में अपने आप को बचाने की कोशिश आप करोगे तो बेस्ट रहेगा आपके और हमारे लिए, दोनों के लिए। बाकी अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करके जाना। हम मिलेंगे फिर से। ऑप्शन डेटा में एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना भूल गया कि जो 15,500 का लेवल है वो बाजार के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनने का काम कर रहा है। यानी कि बाजार अगर यहाँ से अचानक कुछ गिरावट लेती है तो 15,440 से 15,540 के बीच में बहुत बड़ा बाजार को सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक, 15,440, ये 440 वोल्ट का जो करंट है, इसको आप अल्टीमेटली डबल आई स्टॉप लॉस बाजार के लिए मान कर रखिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत बेहतरीन सपोर्ट का काम बाजार के लिए करेगा। ठीक है, अल्टीमेटली अगर कुछ बुरा होता है, बाकी ऐसा होना। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। नमस्कार।